एक कॉमेडियन जिनका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, आज वो सलाखों के पीछे हैं। ये कहानी है राजपाल यादव की। एक ऐसा कलाकार जिसे सब प्यार करते हैं, लेकिन वो अर्श से फर्श पर आ गए। और ये सब हुआ एक सपने की वजह से। एक ऐसा सपना जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही दांव पे लगा दी। चलिए आज इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जो 2010 में एक सपने जैसा शुरू हुआ था, वो आखिर में एक आर्थिक तबाही में बदल गया। ये एक लाइन राजपाल यादव के 16 साल लंबे सफर की पूरी कहानी कह देती है। एक बड़ी उम्मीद से शुरू होकर जेल की दीवारों तक पहुंचने की कहानी। तो आखिर ये सपना क्या था जिसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? चलिए कहानी की शुरुआत इसके अंत से करते हैं। फरवरी 2026 में राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया, अपनी 6 महीने की सजा काटने के लिए। ये खबर अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका थी और इसने सबके मन में बस एक ही सवाल खड़ा किया। बॉलीवुड का इतना बड़ा, इतना जाना माना कॉमेडियन आखिर इस हाल में पहुंचा कैसे? तो इस सवाल का जवाब हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में ले जाता है, उस एक फिल्म तक जिसने इस पूरे सिलसिले को जन्म दिया। आइए देखते हैं कि कैसे एक सुनहरा सपना एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गया। साल था 2012 और फिल्म का नाम था अता पता लापता। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये राजपाल यादव का पैशन था, उनका सपना। ये उनके डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म थी जिसे उनकी पत्नी राधा यादव ने प्रोड्यूस किया। और स्टार कास्ट, अरे एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार थे इसमें। दारा सिंह, आशुतोष राणा, विजय राज, मतलब उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ लगा दिया था। ये तस्वीर देखिए, ये उस वक्त की उम्मीद को दिखाती है। 2012 में फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर खुद अमिताभ बच्चन पहुंचे थे राजपाल यादव का हौसला बढ़ाने। जरा सोचिए, उस वक्त कौन कह सकता था कि जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत इतने बड़े आशीर्वाद से हो रही है, वही एक दिन उनके गिरने की सबसे बड़ी वजह बन जाएगा। अब भाई, सपने को हकीकत में बदलने के लिए पैसा तो लगता है। साल 2010 में राजपाल यादव ने MS मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी से पूरे 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। और बस यही वो पहली कड़ी थी जिसने एक पूरे चेन रिएक्शन की शुरुआत कर दी। और जब फिल्म रिलीज हुई तो नतीजा, बॉक्स ऑफिस पर कमाई हुई सिर्फ 38 लाख रुपए। ये एक डिजास्टर था। सोचिए, 5 करोड़ का भारी भरकम लोन और उसके सामने सिर्फ 38 लाख की कमाई। बस यहीं से उस आर्थिक भूचाल की शुरुआत हुई जिसने अगले 16 साल तक उनकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। अब यहां से कहानी एक बहुत ही सीरियस मोड़ लेती है। देखिए, एक फिल्म का फ्लॉप होना और कर्ज में डूबना एक बात है, लेकिन ये मामला एक सिविल लेन देन से निकलकर एक क्रिमिनल केस में कैसे बदल गया, चलिए ये समझते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कर्ज का बोझ भी बढ़ता गया। ब्याज, पेनल्टी और लेट पेमेंट की वजह से वो 5 करोड़ का शुरुआती लोन बढ़ते बढ़ते लगभग 9 करोड़ रुपए के एक पहाड़ जैसे कर्ज में तब्दील हो गया। ये रकम लगातार बढ़ रही थी और इसके साथ ही दबाव भी। तो एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि लोन ना चुका पाना, ये एक अपराध, एक क्राइम कैसे बन जाता है? ये सवाल इस केस का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यही वो कानूनी पेच था जो आखिर में राजपाल यादव को जेल के दरवाजे तक ले गया। इसका जवाब है चेक बाउंस होना। भारत के कानून नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मुताबिक अगर आप किसी को कोई चेक देते हैं और वो अकाउंट में पैसे ना होने की वजह से बाउंस हो जाता है, तो इसे सिर्फ एक सिविल मामला नहीं बल्कि एक क्रिमिनल केस, एक आपराधिक मामला माना जाता है। राजपाल यादव ने कर्ज चुकाने के लिए जो चेक दिए वो बाउंस हो गए और बस यही से मामला सिविल से सीधा क्रिमिनल बन गया। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था अदालती कार्रवाइयों का एक लंबा और थका देने वाला सिलसिला। ये लड़ाई कोई 1-2 साल नहीं चली, बल्कि पूरे 16 साल चली। अदालत के चक्रों में 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त निकल गया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 2010 में लोन लिया गया, 2012 में फिल्म फ्लॉप हो गई, फिर 6 साल बाद 2018 में उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई गई। 2019 में सेशन कोर्ट ने भी सजा को सही ठहराया। 2024 में हाईकोर्ट ने समझौते का एक और मौका देते हुए सजा पर कुछ वक्त के लिए रोक लगा दी। लेकिन जब बार बार पैसे चुकाने के वादे तोड़े गए तो आखिर में फरवरी 2026 में उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना ही पड़ा। अदालत का सब्र आखिर क्यों टूटा, ये दिल्ली हाईकोर्ट के इन शब्दों से बिल्कुल साफ हो जाता है। नरमी हालांकि कभी कभी जरूरी होती है, लेकिन इसे हमेशा के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता, खासकर तब जब इसका जवाब लगातार वादे तोड़ने से दिया जाए। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अब और मौके नहीं मिल सकते।
और ऐसा क्यों हुआ, यह आंकड़ा तो और भी हैरान करने वाला है। कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में यह नोट किया कि एक दो बार नहीं, कम से कम 2 दर्जन यानी 24 मौकों पर राजपाल यादव ने पैसे चुकाने का वादा किया, लेकिन हर बार वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। आखिर में उनके अपने ही बर्ताव ने उन्हें इस अंजाम तक पहुंचा दिया। अच्छा, जब उनके जेल जाने की खबर आई तो फिल्म इंडस्ट्री और बाहर से भी कई तरह की बातें सामने आई। कुछ अलग अलग बयान भी सुनने को मिले और कई लोग तो खुलकर उनकी मदद के लिए आगे भी आए। इस मामले पर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आए। एक तरफ राजपाल यादव ने अपनी लाचारी दिखाते हुए कहा, क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। तो वहीं दूसरी तरफ उनके भाई का यह दावा था कि ये कोई लोन था ही नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट था, और जब फिल्म फ्लॉप हो गई तो जबरदस्ती पैसे वापस मांगे जा रहे थे। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में इंडस्ट्री से मदद की एक लहर सी उठ गई। सोनू सूद ने उन्हें अपनी अगली फिल्म में रोल ऑफर कर दिया। मीका सिंह ने सबसे आर्थिक मदद करने की अपील की। और तो और राव इंद्रजीत यादव और तेज प्रताप यादव जैसे राजनेताओं ने भी मदद का ऐलान किया। उनके मैनेजर ने तो ये भी बताया कि सलमान खान, अजय देवगन और डेविड धवन जैसे बड़े नामों ने भी निजी तौर पर उनसे संपर्क किया था। उनके वकील के मुताबिक जो 5 करोड़ का असली लोन था, उसमें से अब तक 2.5 करोड़ रुपए चुकाए जा चुके हैं। मतलब साफ है, कानूनी और आर्थिक लड़ाई दोनों अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। तो आखिर में इस पूरी कहानी को हम कैसे देखें? क्या यह हद से ज्यादा बड़े सपने देखने की एक चेतावनी है, या फिर एक सीधी सादी फाइनेंशियल गलती का नतीजा, या फिर यह एक ऐसे कानूनी सिस्टम का उदाहरण है जिसका सब्र आखिरकार जवाब दे गया? शायद सच्चाई इन सभी के एक उलझे हुए से मिश्रण में ही कहीं छुपी है।